दोस्तों, राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसने बहुत ही हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। राहुल गांधी ने बताया कि इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो वोटों के एडिशन को लेकर के थे, यानी कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस बात का खुलासा कर रही थी कि किस तरीके से फेक वोट जोड़े जा रहे हैं। और आज जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें यह साफ कर दिया है कि किस तरीके से जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वहां से वोटों को डिलीट किया जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज 100% प्रूफ के साथ एक एक उदाहरण देते हुए यह सच्चाई सामने ला दी है कि किस तरीके से वोटों की चोरी की जा रही है और इलेक्शन कमीशन किस तरह से वोटों की चोरी करने वाले लोगों को बचा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने बड़े ही साफ शब्दों में यह बात कही कि मैं जो कुछ भी बोलने जा रहा हूं वो 100% प्रूफ के साथ बोलने जा रहा हूं। और इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने स्टेज पर उन लोगों को लाकर खड़ा कर दिया जो लोगों का वोट डिलीट हुआ है और जिन लोगों ने वोट डिलीट किया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा धमाका हुआ है, इतना बड़ा धमाका हुआ कि इसकी गूंज सीधे चुनाव आयोग तक पहुंच गई। क्या कुछ कहा चुनाव आयोग ने इस पर? राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं, पोथी पत्रा लेकर खड़े हुए हैं। भरत जी, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? प्रज्ञा जी, बहुत बड़ा धमाका राहुल गांधी ने किया है और इस धमाके की शुरुआत सबसे पहले आज राहुल गांधी ने जो सबसे नई बात बताई उसने सबके पैरों से जमीन खिसका दी है। अभी तक लोग सिर्फ ये कह रहे थे कि भाई ईवीएम मशीन से वोट जा रहा है, ईवीएम मशीन से चोरी हो रही है, लेकिन चोरी के जो सबूत राहुल गांधी ने रखे हैं उसने सबको हैरान कर दिया है। राहुल गांधी ने बोला एक कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, एक कॉल सेंटर के जरिए सेंट्रलाइज करके एक सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों का वोट चोरी किया जा रहा है। ओटीपी किसी और व्यक्ति के पास जा रहा है, नंबर कहीं और से इस्तेमाल हो रहा है और वोट धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा, मुझे लगता है कि साथ साथ में सुनाते जाएंगे तो दर्शकों को बेहतर समझ आएगा। प्रज्ञा जी देखिए, वोट चोरी का पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में राहुल गांधी ने इस बात को कहा है। प्रज्ञा जी, ज्ञानेश कुमार इस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। इट मींस राहुल गांधी के कहने का मतलब है जो कॉल सेंटर चल रहे हैं वोट काटने के लिए, जो सेंट्रलाइज वोट कटुआ कॉल सेंटर हैं, उन कॉल सेंटर्स को मैनेज करने के लिए, उन कॉल सेंटर की देखरेख, उन कॉल सेंटर का पूरा जो इंतजाम है, खाली ये शब्द अपने मुंह से नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि इनकी देखरेख में वोट चोर काम कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जो है वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। और रक्षक कौन करता है, रक्षा कौन करता है, रक्षक कौन होता है? प्रज्ञा जी, वो जिसको सब मालूम होता है, जिसको सब मालूम होता है कि कहां पर क्या हो रहा है। और राहुल गांधी ने इसके बाद ये ही नहीं कहा, इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये सब हमको मालूम कैसे चल रहा है, ये भी बात बताई। उन्होंने ये कहा कि हम जो आज कह रहे हैं, बता रहे हैं, वो सब बेहद जिम्मेदारी से संविधान की कसम खाकर बता रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग के भीतर हमारे लोग, बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये रुकेगा नहीं। अच्छा,
क्योंकि प्रज्ञा जी किसी भी जगह पर, किसी भी पार्टी में, किसी भी संस्थान में, किसी भी जगह पर सारे लोग एक जैसे हों, पांचों उंगली एक बराबर हों, ये जरूरी नहीं है। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के भीतर से उनको मदद मिलनी शुरू हो गई है। जो लोग ज्ञानेश कुमार से या ज्ञानेश कुमार की टीम से नाराज होंगे, वो लोग राहुल गांधी के पास आकर भीतर की खबरों को, भीतर की चीजों को एक यहां पर बता रहे होंगे। और मोटा मोटी अब हम शुरू करते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या है, बतलाया क्या है। देखिए, राहुल गांधी ने इस बार कर्नाटक की आलंद सीट, जहां पर 6018 वोट डिलीट हुए हैं, ठीक है, इसके बारे में बताया है। और महाराष्ट्र की राजौरा सीट है, जहां पर 6850 वोट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, इसके बारे में बताया है। आलंद सीट के ऊपर जो उन्होंने बताया है, वहां से शुरू करते हैं। कर्नाटक की आलंद सीट, उसके बारे में इन्होंने ये बताया कि उन्होंने कहा कि एक बीएलओ के रिश्तेदार थे, और बीएलओ के रिश्तेदार थे, उनके जो है उनका वोट कट गया। तो बीएलओ ने चेक किया कि भाई हमारा ही रिश्तेदार वोट कैसे कट गया। तो उनने जब पता लगाया तो पता चला कि पड़ोसी ने वोट काट दिया। पड़ोसी के यहाँ गए तो पड़ोसी ने कहा हमने नहीं काटा जी। जब पूरी तहकीकात करी तो मालूम चला कि मामला कुछ और है, और वोट जो है वो कहीं और से कट रहा है। तो कर्नाटक की आलंद विधानसभा में कैसे चोरी पकड़ी, ये देखिए, राहुल गांधी से खुद सुनिए प्रज्ञा जी। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी, उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया। ये तो चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हटा जाती है। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनके रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दिया। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। तो ये जो बात राहुल गांधी ने कही है, ये वही बात है जो वो आज कह रहे थे कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक प्लान्ड ऑपरेशन है। ये बात राहुल गांधी ने कही है। भरत जी, और क्या है आपके पास, क्योंकि आज जो राहुल गांधी ने खुलासे किए हैं, ये बहुत बड़े खुलासे हैं, बहुत बड़े खुलासे हैं, क्योंकि एक साथ इतने सारे वोट डिलीट कर दिए जा रहे हैं। और एक खुलासा ये भी किया कि बहुत कम समय में, सेकंड्स भर में फॉर्म भर दिए जा रहे हैं डिलीशन। जी प्रज्ञा जी, राहुल गांधी ने बताया कि 12 वोटर जो है 14 मिनट में डिलीट कर दिए गए। कि 12 वोटर, मैं शुरू से आपको बताता हूं। मसला ये हुआ कि 3 नाम राहुल गांधी लेते हैं, गोदाबाई, सूर्यकांत और नागराज। गोदाबाई के नाम पर 12 वोट डिलीट कर दिए गए। कर्नाटक के बाहर से लोगों ने उनके
उनका जो है उनके नाम से वोट डिलीट किए। और राहुल गांधी ने बताया कि ये जो सॉफ्टवेयर के जरिए ये लोग वोट डिलीट कर रहे हैं, तो इसमें एक मॉडस ऑपरेंडी पकड़ी गई। वो ये है कि जैसे वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में जो पहला नाम है, पहले नाम वाला आदमी ही वोटर लिस्ट में वोट डिलीट कर रहा है। सॉफ्टवेयर पहला नाम उठा ले रहा है, उसी के नाम से पूरा बिल फट रहा है, उसी के नाम पर वोट डिलीट होते चले जा रहे हैं, डिलीट किए जा रहे हैं। तो गोदाबाई के नाम पर 12 वोट डिलीट किए गए। राहुल गांधी ने बुलाया, बोले आपने डिलीट किए, उन्होंने बोला कि हमने नहीं डिलीट किए। और मजे की बात यह है कि जब आप कोई ऐसी चीज करते हैं तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, वो भी नहीं आया, कुछ नहीं आया और उनके नाम से वोट डिलीट हो गए। सूर्यकांत नाम के एक वोटर हैं, इनके नाम से 14 मिनट में 12 वोटर को डिलीट कर दिया गया। सूर्यकांत जी से जब पूछा गया कि हुआ क्या मसला, तो बोले कि नहीं, हम नहीं जानते क्या है। नागराज एक वोटर हैं, 36 सेकंड में इन्होंने 2 वोटर डिलीट किए। और सबसे खास बात कि 36 सेकंड में 2 वोटर डिलीट किए। सुबह 4 बजे उठे, सुबह 4 बजे उठते हैं, 36 सेकंड में 2 वोटर डिलीट करते हैं और डिलीट करके सो जाते हैं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया। सिस्टमेटिकली वोट डिलीट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा वोटर लिस्ट में जो पहले नंबर पर आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो वोटर को डिलीट कर रहा है। ये इस जो सॉफ्टवेयर है, इसकी मोडस ऑपरेंडी में वो दिखाई देता है। अब कांग्रेस ने ये निकाला कि जो आलंद बूथ है जहां 6018 वोट डिलीट हुए हैं, यहां पर 8 जगहों पर कांग्रेस जीती थी, यहां पर 8 बूथों पर, और 6000 लोग यहां पर मजबूत इतनी थी। तो राहुल गांधी कहना कि जब जिस विधानसभा में 8 बूथों पर जीत रही है, लगातार जिस एरिया में 8 बूथों पर जीत रही है, इतने मजबूत गढ़ में वोट डिलीट किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस जहां मजबूत है उसको खत्म करने की, उसके वोटरों को काटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन यह कहा कि की जा रही है। अब कर्नाटक में कौन कर रहा है यह नाम राहुल गांधी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया, ना मोदी शाह का नाम लिया, ना किसी पार्टी का नाम लिया कि उस पार्टी ने हमारे वोट डिलीट कराए। इलेक्शन कमीशन पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात प्रज्ञा जी उन्होंने कही, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के पास अब सिर्फ 7 दिन का वक्त बचा है। ज्ञानेश कुमार के पास 7 दिन का वक्त बचा हुआ है, क्योंकि कर्नाटक में राहुल गांधी ने सीआईडी से जांच करानी शुरू करा दी। जब जांच करानी शुरू करा दी तो यह जांच लंबे समय से चल रही है। 23 फरवरी को जांच ये शुरू होती है, मार्च में, अगस्त में, जनवरी में, मार्च में, फिर सितंबर में। इस दरमियान ये लोग इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां, सीडीआई वाले, किसी आम आदमी को, प्रज्ञा जी, किसी आम सीआईडी वाले, माफ करिएगा, सीआईडी वाले, तो किसी आम आदमी को कोई जांच एजेंसी इस तरीके की चिट्ठी लिख देती है या जवाब मांग लेती है, नोटिस जारी कर देती है, तो पतलून गीली हो जाती है उसकी। लेकिन चुनाव आयोग को 18 चिट्ठियां लिखी हैं कि ये क्या है, कैसे हुआ, हमको बताइए, हम जांच कर रहे हैं, इसकी हमें एक सबूत, गड़बड़ मिल रहा है, मामला, हमारी मदद कीजिए। लेकिन चुनाव आयोग ने 18 चिट्ठियों में कोई जवाब नहीं दिया। एक जवाब बीच में दिया, वो भी ढुलमुल तरीके का दिया। जब कर्नाटक चुनाव आयोग चिल्लाया कि हमको बताओ, ये लोग यहाँ प्रेशर बना रहे हैं, तो एक जवाब जो है इन्होंने दिया और उससे भी कोई हल नहीं निकला। फिर भी उसके बाद सीआईडी वाले चिट्ठियां लिखते रहे, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसका। तो 18 चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जिस चीज की जरूरत थी वो वाला डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसकी जरूरत नहीं थी वो चीजें उपलब्ध कराई गई, जिसकी वजह से सब कुछ अधूरा था। हाँ, फिर राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की सीआईडी को 1 हफ्ते में सबूत दे दीजिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इलेक्शन कमीशन को। और ब्लैक एंड व्हाइट जो है प्रूफ वो होना चाहिए, वो उन्होंने कहा। और उन्होंने भी कहा कि मैं कभी भी मंच पर नहीं आता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आता हूं, उलझुल आरोप लगाने नहीं आता हूं, जब तक मैं अपनी टीम से कहता हूं कि मुझे ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दीजिए बताने के लिए, कहने के लिए। मैं ऐसे कुछ भी घुलमुल ढुलमुल कहने के लिए नहीं जा सकता हूं। मेरे पास जब तक ब्लैक एंड व्हाइट सबूत नहीं होंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा कुछ भी कहने के लिए। अब एक चीज और है, ये गोदाबाई वाला जो मसला है उस पर राहुल गांधी ने कुछ कहा है, वो भी एक बार देख लेना चाहिए। इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। ये देखिए, ये गोदाबाई है, इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि 63 साल की उम्र है गोदाबाई की। दिखाइए जरा, इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। ये इनका वीडियो है ना, क्या होता है?
तो इनको आइडिया नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को डिलीट कर, भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में ये सारे के सारे जो नंबर में गया है, ये है, ये गोदाबाई वाला वो मसला है जो राहुल गांधी यहाँ पर दिखा रहे हैं। अच्छा, ये सबूत दो वीडियो चल गया है कहीं पर। अच्छा, राहुल गांधी ने जिस तरीके के सबूत दिखाए हैं भरत जी, वो ये साफ बता रहे हैं कि किस तरीके से वोटों को डिलीट किया जा रहा है। पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने बताया कि कैसे वोटों को जोड़ा जा रहा है, और अब जो बताया कि किस तरीके से डिलीट किया जा रहा है और प्रोसेस क्या है वो बताया, वही इसमें विस्तार से समझिए। ये देखिए अलग अलग इन नंबर से, हालांकि वो नंबर पूरे दिख नहीं रहे हैं। जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, ये सवाल है। तब उसको आप फोन करके ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, इसको कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ। एक एक सबूत के साथ राहुल गांधी ने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और साफ तौर पर बताया कि कैसे वोट चोरी की जा रही है। भरत जी, आप ये बताइए कि चुनाव आयोग ने तड़ातड़ उठ करके जवाब दिया है, बताइए क्या कहा चुनाव? देखिए, चुनाव आयोग हमेशा डिनाइल मोड में ही रहता है। अगर गोदी मीडिया खबर नहीं भी चलाए तो भी आंख बंद करके धृतराष्ट्र की तरह भरत यादव लखनऊ में बैठकर इस बात को कह सकते हैं प्रज्ञा जी कि चुनाव आयोग यही कहेगा कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो सब अनर्गल है, राहुल गांधी ने गलत आरोप लगाए हैं, राहुल गांधी के पास कोई सबूत नहीं है, हम सॉफ्टवेयर से वोट डिलीट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे वोट डिलीट किया जा सके, ऐसा कोई चीज़ नहीं बना है जिससे वोट डिलीट हो सके, बिना किसी मर्जी के वोट डिलीट नहीं होगा, बिना वोटर की मर्जी के डिलीट नहीं होगा, वो डिलीट करने का एक फॉर्म होता है और उस फॉर्म के जरिए वोट डिलीट होता है। ये कहने की बातें हैं, ये चुनाव आयोग कहेगा। और मैं अभी आपको बता रहा हूं, आंख बंद करके बता रहा हूं, चुनाव आयोग यही कहेगा, सेम टू सेम लाइन, इसके अलावा कुछ कहने को नहीं है। क्योंकि नैतिकता तो यही है, नैतिकता तो इन्हीं बातों में है कि हम बड़े पारदर्शी हैं, फिर आंख बंद कर लो ऐसे, हम बड़े पारदर्शी हैं, हम स्वतंत्र संस्था हैं, हम संवैधानिक संस्था हैं, हम संविधान की कसम खाते हैं, हम संविधान के लिए काम करते हैं, हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, हम जो है भारत के चुनाव को पारदर्शी बनाना चाहते हैं, हम पारदर्शी तरीके से काम करना चाहते हैं, हमारा कर्तव्य है हम एक एक वोटर को के लिए काम करें, आखिरी वोटर से भी वोट डलवाएं, ये हमारा कर्तव्य है, हम कोई भी चीज़ बिना अनर्गल नहीं होती है, जो आरोप हैं ये सब असत्य हैं। बता दिया, यही बताएगा। इसके अलावा कुछ चुनाव आयोग बता ही नहीं सकता है, क्योंकि इतने समय में ये हम लोगों ने भी देख लिया, ये देश के लोगों ने भी देख लिया कि चुनाव आयोग को अगर कार्रवाई करनी होती, चीजें करनी होती तो बहुत पहले कर चुका होता। जो चुनाव आयोग सीआईडी के 18 चिट्ठियों के जवाब नहीं दे रहा है, जो चुनाव आयोग अखिलेश यादव के 18,000 वोट जो काट दिए गए थे उनमें जो हजारों हलफनामे दाखिल कर दिए उसका जवाब नहीं दिया इन लोगों ने, जो राहुल गांधी से हलफनामा में जवाब देगा प्रज्ञा जी, वो जवाब। आज राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि साजिश के तहत वोट डिलीट किया जा रहा है, साजिश के तहत वोटों की चोरी हो रही है। ये बहुत बड़ी बात राहुल गांधी ने कही। और चलते चलते जो बात भरत जी ने कही वो मैं दोहरा दूंगी कि 7 दिन का समय दिया है चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने कि 7 दिन में आपको जवाब देना होगा। प्रज्ञा जी, 7 दिन का वक्त दिया है राहुल गांधी ने, ठीक बात है, 7 दिन का चुनाव आयोग को अल्टीमेटम राहुल गांधी ने दे दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोटा मोटा क्या है, मोटा मोटा ये है कि राहुल गांधी ने ये दिखलाया, ये बतलाया देश को कि वो एक देशभक्त हैं और देशभक्त के नाते और एक पार्टी के एक एलओपी होने के नाते वो जो बात कह रहे हैं पूरी तरीके से सच कह रहे हैं। उन्होंने ये बतलाया दिखलाया। दूसरी बात उन्होंने ये बतलाई कि इस देश में संगठित तरीके से कॉल सेंटर बनाकर सॉफ्टवेयर के जरिए वोट डिलीट किए जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार इन सब वोट डिलीशन करने वालों को, वोट चोरों की, मक्कारों की, देश के संविधान को गर्त में मिलाने वालों की रक्षा करने वाले हैं। ये भी राहुल गांधी ने बताया। राहुल गांधी ने ये भी बताया कि चुनाव आयोग इन लोगों से मिला हुआ है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग के भीतर हमारे लोग मौजूद हैं जो हमको अब आकर इंफॉर्मेशन देने लगे हैं। राहुल गांधी ने यह भी इशारा किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर कि जो हाइड्रोजन बम एक्चुअल वाला है ये तो सिर्फ परीक्षण था, अभी चला नहीं है। राहुल गांधी ने क्लियर किया ये हाइड्रोजन बम का परीक्षण था, अब इसके बाद जो हाइड्रोजन बम फूटेगा उसमें पत्रकारों ने कहा कि आप किसी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, मोदी, शाह, कौन वोट चोरी कर रहा है, भाजपा। तो उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम
उनके खिलाफ भी सबूत हैं और हाइड्रोजन बम जो फूटेगा उसकी तैयारी में बहुत तगड़े से कर रहा हूं और कुछ दिन में जो है वो हाइड्रोजन बम भी आने वाला है। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान, और एक और बड़ी बात उन्होंने प्रज्ञा जी कही, उसको भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। उनसे पूछा गया कि आप क्या कोर्ट में जाएंगे, क्या आप अदालत में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, क्या करेंगे आप ये जो सब बता रहे हैं लोगों को। चुनाव आयोग तो वही कह देगा कि हम गांधी जी के 3 बंदर, न बुरा देखते, न बुरा सोचते, न बुरा बोलते, यही सब वही चुनाव आयोग कहेगा भी। अब शाम तक देख लीजिएगा, वही चलेगा कि चुनाव आयोग का आया बयान। और मैं तो कहता हूं गोदी मीडिया अपने मन से भी चला सकता है कि चुनाव आयोग ने फला फला कहा, जिससे चुनाव आयोग वो देख ले नीचे की पट्टियां, ब्रेकिंग, और वही देख के बोल भी दे वहां। ठीक, तो राहुल गांधी ने ये कहा कि मेरा काम डेमोक्रेटिक, उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करेंगे, लड़ेंगे, क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करना है, मेरा काम चुनाव लड़ना है बतौर पार्टी। ठीक है, रक्षा करने का मेरा काम नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम का रक्षा करने का काम चुनाव आयोग का है, पुलिसिंग का है, सरकार का है, सब लोग इसके लिए बने हुए हैं। ये काम नहीं कर रहे हैं, रक्षा करने का काम नहीं कर रहे हैं, जो कि काम मेरा नहीं है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में मेरा काम पार्टिसिपेशन का है, रक्षा करने का नहीं है। वो लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूं। और उन्होंने कहा कि पहले जो मोडस ऑपरेंडी थी वोट चोरी करने की, वो ये थी कि वोट एडिशन की, और अब वोट एडिशन के बाद बात डिलीशन पर आ गई है, डिलीशन के बाद अब सिस्टम तक पहुंच गई है, सिस्टम से सॉफ्टवेयर पर पहुंच गई है। ये बहुत बड़ा खुलासा राहुल गांधी ने किया। और इस बार की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो धमाका किया ही था, लेकिन इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी बहुत 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 बड़ा धमाका किया है और बहुत हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हाइड्रोजन बम अभी फूटने वाला है, उसको अभी थोड़ा सा वक्त है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।